हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। ओवर है, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर ये वीडियो होने वाला है, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जितने भी बच्चे 12th के बाद 4 साल का कोर्स करते हैं या फिर ऐसा कोर्स करते हैं जिसमें 8 सेमेस्टर है, बैचलर डिग्री प्रोग्राम है आपका, तो क्या आप उसके बाद डायरेक्ट PhD कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि जिन्होंने भी बैचलर किया है उसके बाद उनको मास्टर डिग्री करना पड़ता है PhD करने के लिए। लेकिन यहाँ पर यूजीसी के कुछ नए रूल्स आ चुके हैं। देखते हैं कि उससे आपको क्या यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है और आप डायरेक्ट PhD में एनरोल कर पाएंगे या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो में बढ़ जाते हैं आगे। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, सो दैट सभी लोगों को तक ये जो नई इन्फॉर्मेशन और रूल्स हैं वो पहुंच सके। तो सीधे चलते हैं यहाँ पर यूजीसी के इन्फॉर्मेशन बुकलेट पे, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर क्या यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं यूजीसी ने उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने यहाँ पर कर रखा है कि आपका 4 साल का प्रोग्राम या फिर उसमें 8 सेमेस्टर वाला प्रोग्राम जो है। तो बात करेंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने मान लीजिए BLED कर रखा है, जो कि आप सभी जानते हैं एक 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है आफ्टर 12th। अब आपको क्या इसके बाद मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी PhD में एनरोल करने के लिए? तो अब ऐसा नहीं है। अब कैसा है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स जिन्होंने 4 साल का या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री प्रोग्राम यहाँ पर कर रखा है, अगर वो डायरेक्ट PhD करना चाहते हैं तो उनके उस बैचलर डिग्री में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में, 4 साल के मिला के, या फिर उसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए अगर आपका यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है तो। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है 5% मार्क्स का, उसकी इक्विवेलेंट किसके लिए? SC ST OBC के लिए, जो कि नॉन क्रीमी लेयर है, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं या फिर EWS सेक्शन है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई करेंगे नेट एग्जामिनेशन, अब क्या है PhD में अगर आपको यहाँ पर एनरोल करवाना है तो आप सभी ने एक एग्जाम का नाम सुना होगा, जो कि है UGC नेट का एग्जामिनेशन। BLED करने के बाद या फिर कोई भी ऐसा 4 साल का डिग्री का प्रोग्राम करने के बाद आपको UGC नेट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप उसमें क्रॉस कर लेते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको मौका मिलेगा PhD में एनरोल होने का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पॉइंट है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई कर लेते हैं नेट एग्जाम, किस बेसिस पे? 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बेसिस पे वो एलिजिबल रहेंगे अवार्ड ऑफ द JRF एंड एडमिशन टू द PhD डिग्री। अब आपको JRF के बारे में बता देती हूँ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये आपका नेट जो एग्ज़ाम आप भरते हैं उसी में आपका नेट क्वालिफाई होता है और JRF होता है। आपको नेट के लिए कुछ मार्क्स चाहिए पड़ते हैं और अगर थोड़े से मार्क्स आपके ज़्यादा होते हैं तो आपका JRF क्रॉस हो जाता है। उससे क्या होता है कि जब आप PhD करते हैं तो PhD का पूरा खर्चा आपका गवर्नमेंट उठाती है। तो JRF आपकी क्या होती है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको 30,000 से लेके 45,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से मिलता है जब तक आपका PhD चलता है। तो यहाँ पर आपको अगर PhD में एनरोल कराना है तो आपको नेट मिनिमम क्वालिफाई करना पड़ेगा, बट पैसा आपको खुद भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नेट के साथ साथ JRF भी कर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पर मंथ जब तक आपकी PhD चलेगी। आई होप आपको यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जिन बच्चों का सपना है कि वो आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो उनके लिए क्या है कि आपको मास्टर डिग्री करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप सोचो कि ये 4 साल के बाद हम PhD कर लें और उसके बाद हम मास्टर असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर दें, तो आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए ही चाहिए पड़ेगी। ठीक है, तो आपका मास्टर होना उस वक्त बहुत ज़रूरी है। अब एक एक डाउट आएगा कि अगर हम अपने चौथे साल में हैं, मतलब लास्ट ईयर में है, तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो यस, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर की डिग्री जो है इन देयर लास्ट सेमेस्टर या फिर ईयर, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए। बशर्ते यहाँ पर एक बात इनकी ये है, एक शर्त है इनकी। वो शर्त क्या है कि मान लीजिए आप 4th ईयर में हैं, ठीक है, 4th ईयर में है और आपने JRF क्रॉस कर लिया, तो अब क्या है कि आपको बैचलर डिग्री तो करना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके आपका ये मान्यता आपको नहीं देगी और कब आपसे छीन ली जाएगी। तो इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि देखिए, विद इन 1 ईयर
आपको यहाँ पर 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर आपको जेआरएफ मिल गया है, और 1 साल के अंदर अंदर आपको अपनी जो बैचलर डिग्री है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। किस बेसिस पे कि आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जब आपने नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम निकाल लिया है, लेकिन अगर आपका बैचलर डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जेआरएफ या नेट मिलने तक आपको, जिस दिन आपको जेआरएफ का रिजल्ट आ गया उसके 2 साल तक आपको अपनी बैचलर डिग्री कैसे भी करके कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर पाए किसी कारण की वजह से, तो ये आपका वैलिड नहीं माना जाएगा जो नेट और जेआरएफ है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक बात करते हैं कि यूजीसी नेट हम हमेशा किसी सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, जैसे एजुकेशन सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, किस सब्जेक्ट से आपका नेट है, तो यहाँ पर उसके लिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे 4 साल का आपका जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, मान लीजिए आपने बीएलएड किया है और उसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट आपने ले रखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका जिसमें भी मन है, ठीक है, पीएचडी करने का किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका मन है, मान लीजिए आपने बीएलएड में ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिस्ट्री लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पीएचडी में वही लें, आप पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर सकते हैं। या फिर अगर हम बीएलएड को एजुकेशन मानते हैं, तो इसमें ज़रूरी नहीं है, आप पीएचडी हिस्ट्री से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पर लिखा है इन विच दे वांट टू परस्यू अ पीएचडी irrespective of the discipline in which they have obtained in the 4-year bachelor degree program। 4 ईयर में आपने क्या लिया है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप जिस भी सब्जेक्ट से चाहते हैं आप पीएचडी यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और एक सुनहरा मौका है आप सभी के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यहाँ पर 4 साल का कोई भी प्रोग्राम कर रखा है या फिर 8 साल का। अब यहाँ पर जो बीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। बीएलएड करने के बाद आप हाल ही नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अभी फॉर्म यहाँ पर आए हुए हैं, उनको फिल करें, जेआरएफ निकालें और आपका यहाँ पर पीएचडी में एनरोल होगा और आप स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। सो दिस वॉज अ वीडियो एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है तो ज़रा नीचे आप कमेंट्स में बताइए, कि बहुत सारे पॉइंट्स हो सकता है आपको ट्रिकी लगे हों। ठीक है, तो नीचे आप कमेंट करेंगे, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा वीडियो आप लोगों के लिए फिर से बना दिया जाएगा, जिससे कि आपको सब कुछ यहाँ पर समझ में चीज़ें आने लग जाएं। ठीक है, और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसी तरीके से हम सारे अपडेट्स अब देते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ शेयर करें, बिकॉज ये नई इन्फॉर्मेशन है, सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में पता होना चाहिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए आई हैं, जिससे कि कोई किसी भी बच्चे के लिए कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस नहीं हो। चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो हम यहाँ पर डाल रहे हैं तो आपको टाइम पर मिलता रहे। लाइक करें, ज़रूर से वीडियो को शेयर करें। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।